हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में टोटल 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में आपका एक है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित। और दोस्तों ये सभी आपके 20-20 नंबर के आते हैं। अब 20-20 नंबर के आते हैं, पटवारी का कट ऑफ जाता है हाई, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ये बुक का हम बता रहे हैं, ये बुक में किस प्रकार की चीज़ें हैं, किस प्रकार का जो कंटेंट है और कितने फैक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों इस बुक के जो ऑथर हैं वो है दिनेश सिंह चौहान सर और पब्लिकेशन है प्रमेश यूनिवर्सल इंडिया। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके भी बुक के बारे में जानकारी ले सकते हो और ये इनकी वेबसाइट है +परमेश.in। अब देखते हैं हम बुक के बारे में, बुक में किस प्रकार का इंडेक्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें कंप्लीट की गई है। तो आप यहाँ पे देखते चलिए। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, मिट्टी, जलवायु, वन, सिंचाई, कुछ योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सारणियों के रूप में दिए गए हैं। जैसे कि आपको कुछ कुछ आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं, आंकड़ों से संबंधित 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। आप पुराने पेपर व्यापम की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। मध्य प्रदेश का बजट है इसमें और महत्वपूर्ण वन लाइनर इसमें बहुत सारे हैं। तो आपका ये पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद आप वन लाइनर को भी वहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से और याद कर सकते हो। मध्य प्रदेश का नवीनतम मंत्रिमंडल और पटवारी के विगत परीक्षा में पूछे गए 2017 के कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं। अब देख लेते हैं किस प्रकार से इस बुक को डिजाइन किया गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में पूरा बेसिक बताया गया है कि इसका परिचय क्या है। आपको यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ही यहाँ पर दी गई है। तो एक ही बुक में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी अच्छे से। और जितनी चीज़ें आपको याद करना है, जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हो, आपको इसके नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप बुक से पढ़िए और इसी में हाईलाइट करके चीज़ों को आप याद रख सकते हो। पंचायती राज समितियां, पंचायत राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां थी, उनसे संबंधित सारे यहाँ पर फैक्ट है। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति और जितनी भी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। पंचायती राज पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं, तो सभी विशेषताओं को यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। ग्राम सभा क्या होती है, त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, निहरता क्या होती है, सीटों का आरक्षण कैसा है, राज्य निर्वाचन आयोग कैसा है। तो ये आपको यहाँ पर आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी इस बुक में। फ्लो चार्ट डायग्राम भी यहाँ पर भरपूर दिए गए हैं। पंचायतों को क्या शक्तियाँ दी जाती है, क्या कार्य, और उनके वित्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, कैसे होता है, आवंटन किस प्रकार से होता है, सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है। मैंने यहाँ पर कुछ ही पेजेस लिए हैं आपको बताने के लिए कि इस बुक में इस प्रकार की चीज़ें हैं। और देखिए, पंचायती राज से संबंधित पूरे अनुच्छेद भी हैं। कुछ अन्य जो समितियां हैं उनको यहाँ पर डिटेल में भी कवर किया गया है ताकि आप डिटेल में अच्छे से समझ सको। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। वो आप अच्छे से समझ सकते हो। बुक को आप खुद से स्वयं से पढ़ के आप आसानी से सारी चीज़ों को सीख सकते हो। और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैसे ग्रामीण विकास इसमें पढ़ना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि है, परिचय हैं। कुछ यहाँ पर चीज़ों में फ्लो चार्ट भी बताए गए हैं, उसकी कुछ हिस्ट्री भी बताई। जैसे कि पहले रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी, वो क्या थी, उससे संबंधित सारे फैक्ट हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं विस्तृत कृषि, समोच्च कृषि और सीढ़ीदार कृषि, कार्बनिक खेती। तो जितनी भी प्रकार की खेती या कृषि पद्धतियाँ यहाँ पर भारत में प्रचलन में है, उनसे संबंधित भी प्रश्न आपके बनेंगे पटवारी में, क्योंकि पूरा आपका पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर जो खरीफ की फसल है उसके कुछ यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। MSP में कितना है उसका, और उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई है, और लागत मूल्य क्या है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं और ये सारे जो फ्लो चार्ट है, सारणियाँ हैं, टेबल है, ये सब आपको याद करना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की कृषि संबंधित सारी चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं और भी कुछ आपको करंट में चीज़ें लगे तो उन्हें भी आपको साथ में पढ़ना है। करंट अफेयर पे भी आपको पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि करंट से लिंक कर करके भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इसी प्रकार के। और पुराने प्रश्न पत्र आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से इस जो बुक है इसको डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार की फसल है, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। और भारत एवं मध्य प्रदेश में कैसा पशुपालन है, देखिए सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअल टाइप है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। और पशु वृद्धि, जैसे कि गोवंश कितना है, यहाँ पर जो गाय हैं, भैंस हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, देखिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ना है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है पूरा।
मध्य प्रदेश की जलवायु वन, आपके पास में मध्य प्रदेश की कोई सी बुक है तो उसे भी आप साथ में पढ़ सकते हो, और उसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको 20 नंबर का जीके आएगा, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न तो आपके मध्य प्रदेश जीके से ही आएंगे। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ें पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जितनी भी जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो सारी योजनाएं आपको पता होना चाहिए, कृषि से संबंधित और पंचायत से संबंधित। ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको सारणियाँ दी हैं, जैसे कि कृषिगत उत्पादक एवं उनमें अग्रणी देश कौन से हैं, मसालों का क्षेत्रफल कितना है, स्थानांतरित कृषि को कहाँ पे क्या बोला जाता है, किस नाम से उसे बुलाया जाता है, ये आपको अच्छे से रटना है। अब देखिए जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई मध्य प्रदेश वो महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, तो ये सारे यहाँ पर वन लाइनर टाइप में बहुत सारे आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कुछ ही पेज लिए हैं। फिर मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल दिया है, यहाँ पर पिक्स भी है ताकि आप इनके नाम और इनका जो पद है या फिर इनका जो विभाग है वो अच्छे से ध्यान रख सको। और पटवारी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का सेट, तो इसमें कुल इस प्रकार के 2 सेट दिए हैं जिससे आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो परमेश यूनिवर्सल इंडिया है, इनके द्वारा और भी पटवारी से संबंधित बुकें यहाँ पर प्रकाशित की गई है। एक इंग्लिश मीडियम में है जिसमें पटवारी के पुराने जो प्रश्न पत्र हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अभी 2 से 3 बुकें और हैं, जैसे कि अभी एक जो गणित वाली है तो इसका भी हम यहाँ पर अभी रिव्यू बनाएंगे, और जो ये हिंदी वाली बुक है। तो दोस्तों ये जो बुक हैं ये काफ़ी कम पेजेस की हैं, आप आसानी से जल्दी से यहाँ पर इसे कवर कर सकते हो सब्जेक्टिव या सिलेबस को, या फिर आप कहीं से अगर क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ से भी आप कर लीजिए, और ये बुक भी कम पेजेस में है तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। कंप्यूटर की भी यहाँ पर अभी प्रकाशित होने वाली है, और ये MP 52 इस प्रकार से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की भी इनकी पुस्तक आती है। तो जितनी भी बुकें हमारे पास हैं उनसे संबंधित हम आपको यहाँ पर रिव्यू बता देंगे। और देखिए इसका जो MRP रेट है ये 260 रुपये की है, आप मार्केट में जाकर एक बार अच्छे से पता कर सकते हो। और अगर जैसे किसी के आसपास अगर ये बुक ना मिल रही हो तो हम अभी कमेंट बॉक्स में ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन की लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे आपको ऊपर हमने नंबर बताए थे उन नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके नंबर दे देंगे तो वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और दोस्तों जितनी भी बुकें हैं अभी हम आपको सारे का जो रिव्यू है वो बताएंगे किस प्रकार की बुकें हैं। तो अगर जो भी पटवारी की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि भले वो अगर 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आता है तो आपकी तैयारी अभी से मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रिव्यू कैसा लगा आपको आप बता सकते हो। और देखिए ये आप खुद से आकलन कर सकते हो, आप जैसे कि आपके जो नज़दीकी बुक शॉप है वहाँ पे आपको ये बुकें मिल जाएगी, और बाकी आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा देंगे तो उससे भी आप परचेस कर सकते हो और स्वयं से आकलन करके भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट बुक का रिव्यू के साथ में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी तो आपको हम इस चैनल पर यहाँ पर बताते रहेंगे।